इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो चुका है। इनकम टैक्स पोर्टल पर भी अब आपको नए नए अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। एक अपडेट है 26AS को। 26AS एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 168 इनकम टैक्स एक्ट 2025। 26AS को अब रिप्लेस करके 168 कर दिया गया है न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। अब यहां पर देखेंगे कि सर आपको एक फॉर्म दिखेगा 26AS और दूसरा फॉर्म दिखेगा फॉर्म 168। ये जो 168 फॉर्म है, ये फॉर्म आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग है। अब आप यहां पर देखेंगे तो आप इस तरह से देख पाएंगे। 168 फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, टैक्स ईयर आपको सेलेक्ट करना है। अब सर इसके अंदर जो आपका डेटा आएगा वो डेटा आपके किसके हिसाब से आएगा? वो डेटा आएगा सर 1 अप्रैल 2026 के बाद अगर किसी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है या फिर अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया हुआ है तो वो आपको दिखेगा 168 के फॉर्म में, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट के फॉर्म में। अब यहां पर सर आपके पास में व्यू ऑनलाइन, डाउनलोड पीडीएफ, डाउनलोड एक्सेल, डाउनलोड टेक्स्ट का ऑप्शन है, उसको आप यहां पर करेंगे सर प्रोसीड। तो यहां पर अब आपके केसेस में आपको दिखेगा कि सर हमारा कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, ना कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ है, कोई टोटल टीडीएस यहां पर कुछ भी नहीं है। और भी डिटेल्स आपको यहां पर देखनी है तो वो आप देख सकते हैं। ये आपका फॉर्म, नया फॉर्म जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से आप यहां पर सर चेक कर पाएंगे आपका फॉर्म 168। आप सर बात कर रहे हैं कि अगर हम फिनेंशियल ईयर 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 26 के इनकम टैक्स रिटर्न आप कौन से एक्ट के थ्रू फाइल कर रहे हैं, उसमें आपको कौन सा फॉर्म देखना है। तो ये फाइल कर रहे हैं आप 1961 के अकॉर्डिंग। आपको यहां पर जो फॉर्म देखना होगा वो देखना होगा 26AS, क्योंकि 26AS फिनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है और इस बार जो 168 जब फॉर्म है वो फॉर्म आपके फिनेंशियल ईयर 26-27 के लिए है। तो आपको ये समझना है कि आप कौन सा फॉर्म आप सेलेक्ट करेंगे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं फिनेंशियल ईयर 25-26 का ओल्ड वाला। क्लियर है? तो आपको यहां पर दो फॉर्म नजर आ रहे हैं, तो दोनों फॉर्म में आपको ये वाला फॉर्म चूज करना है, व्यू फॉर्म 26AS इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये फॉर्म है, ये आपका इनकम टैक्स 2025 के अकॉर्डिंग है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।